अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास एक्टिविटी ऑफ फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। हमने लास्ट लेक्चर में, जो कि हमारी एक काफ़ी लेंथी वीडियो थी, उसमें मैंने आप लोगों को फंक्शन और मॉड्यूल के बारे में क्लियर कट सारा कुछ डिफाइन कर दिया था। फंक्शन क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है, पाइथन में फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर्स क्या हैं, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू क्या है, फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे वैल्यू ओवरराइड होती है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट इस एक्टिविटी पे आ गए तो वो वीडियो लाजमी देखें, तभी आप इस एक्टिविटी की आपको समझ आएगी। अब चलते हैं हम एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी में हमेशा की तरह जो हमारा पैटर्न रहा है, पहले हम इस एक्टिविटी को समझेंगे, उसका सूडो कोड बनाएंगे और उसके बाद उसको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें जी, ये क्या कह रहा है। डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है। डिफाइन आ गया तो यूज़र डिफाइन फंक्शन यानी कि डेफ कीवर्ड से हमने एक फंक्शन बनाना है। दैट टेक्स से मुराद है जनाब इनपुट, तो ये एक इनपुट भी लेगा। हमें पता है कि यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं वो इनपुट ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते। हमारे वाला जो फंक्शन है इसमें हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि जी ये इनपुट लेगा ही लेगा। इनपुट क्या लेगा? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमने लिस्ट से थोड़ा बहुत हाउ नाउ फॉर लूप के अंदर देखी थी हमने कि लिस्ट क्या होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ। लिस्ट कलेक्शन ऑफ आइटम्स को कहते हैं। इसमें वो कह रहा है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स लेनी है, तो लिस्ट हम इस तरह से बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ नंबर्स डालेंगे, कुछ कोई कितने भी नंबर हो सकते हैं, और वो हम इसको पास कर देंगे। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है और इसको कोई भी नाम आप रख सकते हो। मैं इसका नाम रख लेता हूँ लिस्ट 1 लेट्स से, या माई लिस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स में वो लेगा, ये मैं बना के इस फंक्शन को पास करूँगा एज अ पैरामीटर, ठीक है जी। और फिर वो क्या कह रहा है, एंड रिटर्न्स। हमने कहा था कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकते हैं और नहीं भी, तो इस फंक्शन में हमने वैल्यू रिटर्न भी करवानी है। कौन सी वैल्यू रिटर्न करवानी है वो आगे बता दिया गया है, द मैक्सिमम वन। आपने करना क्या है, इस फंक्शन के अंदर इस लिस्ट को लेना है एज अ इनपुट और उसके अंदर सबसे मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इस लिस्ट में मैक्सिमम है ये, तो यहाँ से आप सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करोगे। ये हमने इस एक्टिविटी में करना है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। हमारी तो आंखें, हमने तो देख ली ये 8 है। कंपाइलर को या सीपीयू कैसे पता चलेगा भाई सबसे बड़ा कौन है, हम वो समझते हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, क्या मैं एक वेरिएबल बना लूँगा इस फंक्शन के अंदर जिसका नाम है मैक्स। मैं मैक्स रख लूँगा उसका नंबर नाम, लो जी बन गया। और इस लिस्ट का जो भी पहला आइटम है 1 है, तो मैं कह दूंगा जी ये मैक्सिमम वैल्यू है। एज्यूम कर लूँगा, बेशक नहीं है लेकिन मैं एज्यूम कर लूँगा। पहले लॉजिक सुन ले। फिर मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी ये वाली, इसको और इसको मैक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को कंपेयर करूँगा। अगर ये जो नेक्स्ट वैल्यू है मैक्स में पड़ी हुई वैल्यू से हुई ग्रेटर, तो इसका मतलब है मैक्स अब 1 तो नहीं है, इसको होना चाहिए क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। यस, तो मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, 8 कर दिया। और अगर छोटी होती फिर मैं कुछ ना करता। अच्छा, फिर मैं अगली वैल्यू जो होगी उसको और मैक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को कंपेयर करूंगा। अब ये वैल्यू है 7, मैक्स के अंदर पड़ी है 8, तो क्या 7 8 से ग्रेटर है? नहीं। तो अब मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैक्स के अंदर हमने ये ज्यूम किया हो कि मैक्स के अंदर ग्रेटर वैल्यू आएगी, तो ऑलरेडी 8 पड़ा हुआ है, वो 7 से ग्रेटर है, मैं चेंज नहीं करूंगा। अब मैंने क्या करना है, देखो अब मैं इस 5 को मैक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू से कंपेयर करूंगा। ये वैल्यू है 5, तो क्या 5 8 से ग्रेटर है? नहीं जनाब, तो ऑलरेडी हमारा जो है उसके अंदर 8 पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं अब ना इसको 9 कर लेता हूँ ताकि हम एक दो दफ़ा और कंपेयर इसको कर सकें। तो ऑलरेडी जनाब उसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, तो मुझे चेंज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए जनाब। अच्छा, अब नेक्स्ट वैल्यू 9 पड़ी है। अब मैं कंपेयर करूँगा 9 को और मैक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को। क्या 9 8 मैक्स के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू यानी कि 8 से ग्रेटर है? यस। अब मैं क्या करूँगा, इस 8 को यहाँ से ख़त्म कर दूंगा और इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 9। अच्छा, नेक्स्ट में क्या करूँगा, मैं जनाब इस वैल्यू को 2 को कंपेयर करूँगा मैक्स में पड़ी हुई वैल्यू से। क्या 2 जो है मैक्स में पड़ी हुई वैल्यू यानी कि 9 से ग्रेटर है? नहीं। तो क्या मैं मैक्स को अपडेट करूँगा? नहीं, अब मुझे नहीं करना। इस तरह मैं 7 को कंपेयर करूँगा मैक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू से। क्या 7 9 से ग्रेटर है? नहीं जनाब, ग्रेटर नहीं है। तो क्या मुझे कंपेयर करना चाहिए? नहीं। तो ये लिस्ट खत्म होगी। जैसे लिस्ट खत्म हुई, देखो मैक्स के अंदर क्या है 9, तो यही मैं वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न मैक्स। तो इस तरह से काम करेगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं। हमें पता है कि लिस्ट के अंदर बारी बारी हमने हर आइटम को एक्सेस करना है। ये काम हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। यस, किससे? लूप से। कौन सी लूप? फॉर लूप। यस, तो एक तो मुझे फॉर लूप यूज़ करनी है। फॉर लूप से बारी बारी में एक पहले इस वेरिएबल को कॉपी कराऊंगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको एंड सो ऑन।
फॉर लूप इसलिए यूज़ होती है, लिस्ट में से, टपल में से, स्ट्रिंग में से बारी बारी वैल्यू जो है एक वेरिएबल में कॉपी होती है, आप उस वेरिएबल को कुछ भी कर सकते हो। एक तो फॉर लूप लगेगी, बिल्कुल लगेगी जनाब, एक ये मैक्स वेरिएबल यूज़ होगा, बिल्कुल लगेगा, और एक कंपैरिजन यूज़ होगा बारी बारी, मैक्स से ग्रेटर है, छोटा है, बड़ा है, इस तरह करके। ये 3 चीज़ें होंगी हमारे पास, हमारी एक्टिविटी बन जाएगी। अब मैं इसका सूडो कोड बनाता हूँ। लिस्ट मेरे पास यही, अच्छा मैं मिटा देता हूँ, जिस हम बाद में दे देंगे। हम अज्यूम करते हैं जी कोई लिस्ट ऑलरेडी मेरे पास बनी पड़ी है, तो मैं फंक्शन बना रहा हूँ कि फंक्शन क्या करेगा। देखो सबसे पहले फंक्शन बनेगा, अच्छा फंक्शन को मैं, क्योंकि सूडो कोड है, डायरेक्ट एग्जैक्टली नहीं लिख रहा, मैं कहता हूँ जी फाइंड मैक्स नाम का फंक्शन है। ओके जी, ये पैरामीटर लेगा एक लिस्ट, मैं यहाँ पे लिस्ट ले देता हूँ कि ये लिस्ट ले रहा है, जो अभी लिस्ट मैंने बनाई थी, इस तरह की कोई लिस्ट हम बना के इसको पास करेंगे। अच्छा अब ये क्या करेगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि मैं वैल्यू ले लूँगा मैक्स, वेरिएबल ले लूँगा वैक्स। मैंने एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, और इस लिस्ट का जो पहला आइटम है, अच्छा इस लिस्ट का पहला आइटम कैसे एक्सेस होगा जी, लिस्ट का नाम है लिस्ट, कोई भी नाम हो सकता है, हमने लिस्ट रखा हुआ, लिस्ट 1 रख लो, लिस्ट 1 लिस्ट का नाम है जो मैं पास कर रहा हूँ, और उसको इंडेक्स 0। अब ये क्या है, लिस्ट वाले टॉपिक में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये ब्रैकेट्स मैंने क्यों लगाई है, 0 क्यों लगाया है, लेकिन पहला आइटम जो है ना लिस्ट का, वो इस तरीके से एक्सेस होता है। बस आप अभी के लिए आप ये समझ लो, लिस्ट, उस लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर 0। तो पहला आइटम मैक्स के अंदर आ गया। उसके बाद मैंने क्या करना, देखो फॉर लूप लगेगी, बारी बारी मैं कॉपी करवाऊंगा। तो मैंने कहा जी फॉर लूप लगा दो, फॉर आई में वेरिएबल लेता हूँ जिसमें बारी बारी इस लिस्ट के हर वैल्यू कॉपी होगी। इन, ये भी कीवर्ड है, हमने देखा था, और लिस्ट का नाम है लिस्ट 1, कि बारी बारी लिस्ट 1 के हर आइटम्स को आई में कॉपी करो। और इसके बाद जनाब यहाँ पे था कॉलन, और अंदर आके मैं क्या करूँगा, देखो इंडेंट करके मैं लिखूँगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने कंपेयर करना है कि जो लिस्ट का पहला आइटम है, क्या वो, सॉरी दूसरा आइटम, क्या वो मैक्स में पड़ी हुई वैल्यू से ग्रेटर है। लिस्ट का पहला आइटम कैसे आएगा, आई से, क्योंकि आई में कॉपी हुआ है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इफ़ ये जो इसमें पहला आइटम आया आई, ये नंबर अगर तो ग्रेटर है किससे, इस मैक्स से। हम पहले से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे से नहीं कर रहे हम पहले से, क्योंकि लूप चली हुई तो पहले ही आएगा। बेशक हमने पहला आइटम रख लिया है इसके अंदर, मैक्स के अंदर, हम कंपेयर पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ज़ाहिर जब ये लूप चलेगी, लिस्ट 1 का पहला आइटम इसमें आई में आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जितने में बारी बारी आएंगे, पहली दफ़ा पहला आया हुआ है फर्स्ट। मैंने कहा जी मैक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है ना, उसको कंपेयर करो लिस्ट के पहले आइटम से। अगर तो लिस्ट का पहला आइटम इससे ग्रेटर है, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था अब मैक्स को कर दो पहला आइटम। अच्छा हम दूसरे समझ लेते हैं, हमने कहा जी लिस्ट के दूसरे आइटम को कंपेयर करो मैक्स में पड़ी हुई वैल्यू से। तो मैक्स में मेरी वैल्यू पड़ी थी लेट्स से 1, और दूसरा आइटम आया था 8। तो क्या 8 1 से ग्रेटर था, यस। तो मैंने कहा था मैक्स में 8 लिख दो, यही काम हमने किया था, यही काम हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी अगर तो बड़ा है ना, तो मैक्स में 8 लिख दो, लेकिन 8 किस में सेव है, 8 आया हुआ है आई के अंदर। तो हमने कहा जी मैक्स को सॉरी, तो मैक्स को मैंने कहा जी आई कर दो, ये काम हो रहा है। कंपेयर करो जो दूसरा आइटम आया है, अगर वो दूसरा आइटम लिस्ट में जो वैल्यू पड़ी है, यानी कि मैक्स वैल्यू, उससे ग्रेटर है, तो आप क्या करो, मैक्स की वैल्यू को अपडेट करके आई कर दो, यानी कि 8 कर दो। तो बारी बारी क्या होगा जी, आई में नई नई वैल्यू आती रहेगी, मैक्स के साथ कंपेयर होती रहेगी। अगर आई की किसी भी वक्त वैल्यू मैक्स की वैल्यू से होगी ग्रेटर, तो मैक्स की वैल्यू में आई की वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम पीछे करके आए। और जब सारी की सारी लूप चल जाएगी ये, तो इफ से बाहर आके लूप, फॉर लूप के नीचे में लिख दूंगा जी रिटर्न कर दो क्या, मैक्स। हमने इसकी लॉजिक को समझा अभी, बस ये हमारा फंक्शन बनेगा जनाब। इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें, अपने प्रोग्राम में। तो मैं कंपाइलर ओपन करता हूँ, ये नहीं जी कंपाइलर आपके सामने ओपन हो रहा है। इसको मैं पहले बिठा देता हूँ। अच्छा पहले जो है ना, फंक्शन बनाने से पहले हम करते क्या है, इस एक लिस्ट बना लेते हैं। मैं इस लिस्ट का नाम रख लेता हूँ जी माई लिस्ट, या नंबर्स की लिस्ट, NUM लिस्ट, नम लिस्ट रख लेंगे इसका नाम। और इसमें कुछ नंबर्स हैं, रेंडमली मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ।
इस तरह करके कुछ नंबर। अब देखिए मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ जनाब मैं एक फंक्शन बनाऊँ जैसे मैंने बनाया था फाइंड मैक्स, बना लेता हूँ मैं भी, और इसको ये लिस्ट पास कर दो। इस लिस्ट का नाम क्या है, माई लिस्ट या नम लिस्ट। तो ये लिस्ट उसको पास हो जाएगी। ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा एक मैक्सिमम वैल्यू। तो जाहिर है जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होती है दो ही ऑप्शन आपके पास, या तो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाओ या डायरेक्ट प्रिंट करवा दो। हम जो है ना ज़्यादातर वेरिएबल में स्टोर करने वाला तरीका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है जनाब मैक्स वैल्यू। आप कुछ भी बना सकते हो। तो वह मैक्स वैल्यू में वैल्यू प्रिंट सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे आके मैं इस मैक्स वैल्यू को करा लूँगा प्रिंट, तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू इज़ ये काम होना चाहिए। तो मुझे बनाना ये फंक्शन है, फाइंड मैक्स फंक्शन बनाना है जो एक लिस्ट लेगा और मैक्सिमम फाइंड करके देगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि इसको कॉल करने से पहले फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है, लाइन नंबर 5 पे यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन का नाम है फाइंड मैक्स। तो आप हमेशा मैक्स फंक्शन जो है इससे पहले डिफाइन करते हो। फंक्शन डिफाइन किया जाता है जनाब डेफ कीवर्ड से। डेफ कीवर्ड लिखोगे, फंक्शन का नेम है जी फाइंड मैक्स, जी फाइंड मैक्स क्या लेगा, ये एक लिस्ट लेगा। उस लिस्ट का कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं उसका नाम दे देता हूँ लिस्ट 1, लिस्ट 2, माई लिस्ट, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। तो इसका हम नाम दे लेते हैं जी लिस्ट, कि कोई लिस्ट है जो आ रही है। नीचे आ जाओ लाइन पे, इंडेंट करके लिखो आप क्या करवाना चाहते हो। हमने क्या किया था, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया था मैक्स, और हमने कहा था ये जो लिस्ट आ रही है ना, ये वाली LIST लिस्ट, जिसका नाम ही लिस्ट है, आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसका नाम माई लिस्ट रख लेता हूँ। ये जो माई लिस्ट आ रही है या फंक्शन लिस्ट आ रही है, फन लिस्ट फंक्शन के थ्रू आ रही है, इसका जो पहला आइटम है, इसका पहला आइटम एक्सेस करते हैं। इस लिस्ट का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे आप, और इसके अंदर 0। ये क्या है अभी आप अगले लेक्चर्स में समझ लोगे जब डाटा स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अभी के लिए मान लो कि ये इस ऐसा करने से एक वेरिएबल बना मैक्स, और उसके अंदर इस लिस्ट का जो भी पहला आइटम है ना वो आ गया। इसके बाद मैंने कहा था कि हम एक लूप लगाएंगे और बारी बारी इस लिस्ट में जो भी वैल्यूज होंगी उसको मैक्स वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे जो मैक्स में वैल्यू पड़ी है। तो लो जी, फार लूप लगा रहा हूँ, वो वेरिएबल में आई ले रहा हूँ जिसमें बारी बारी कॉपी होगी। इन आपके सिंटैक्स के हिसाब से लिखना है किस लिस्ट पे लगाना चाह रहे हो, उस लिस्ट का नाम क्या है, ये देखें, ये उस लिस्ट का नाम है फन लिस्ट। इस लिस्ट पे आप लूप लगाना चाह रहे हो, बारी बारी इसकी वैल्यूज को आप चेक करना चाह रहे हो। फार आई इन फन लिस्ट, अब क्या होगा, फन लिस्ट में जितने भी नंबर होंगे सारे बारी बारी, पहली दफ़ा 2 कॉपी होगा, फिर 4 कॉपी होगा, फिर 6, फिर 8, फिर 9 एंड सो ऑन, इस तरह से कॉपी होंगे, बारी बारी कॉपी होंगे। इंडेंट कर लो आप अंदर आ जाओ। आप अब आपने क्या करना है, आपने इस लिस्ट का पहला आइटम उठाना है यानी कि 2, और इसको मैक्स के साथ कंपेयर करना है। 2 अब किस में पड़ा है, आई के अंदर, तो आप यहाँ लिखोगे इफ़ आई के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर है मैक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू से। तो अगर तो ग्रेटर है तो अब अपने क्या करना है, हमने कहा था मैक्स की वैल्यू में अब आई की वैल्यू हो जाएगी। तो वही बात मैं लिख रहा हूँ कि मैक्स की वैल्यू जो है ना उसकी जगह पे आई की वैल्यू कर दो। और अगर आई में जो वैल्यू पड़ी है वो मैक्स में पड़ी हुई वैल्यू से छोटी है फिर कुछ भी ना करो। ठीक है जी, कुछ भी नहीं करते, बस इतना सा काम है। अब आप आ जाओ इफ़ से बाहर, और यहाँ पे आके आप फंक्शन के अंदर आ गए। अब देखो ये होगा क्या, सबसे पहले आई में कॉपी होगा 2, मैक्स में भी 2 आ चुका है, आई में कॉपी होगा 2, क्या 2 से बड़ा है, नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। अगली दफ़ा आई में कॉपी होगा 4, क्या 4 मैक्स में पड़ा है 2 से बड़ा है, यस, तो मैक्स में कॉपी कर दो किसे, आई में क्या पड़ा 4, तो मैक्स के अंदर आ जाएगा 4। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पहली दफ़ा आई के अंदर भी 2 है और मैक्स के अंदर भी 2 है। मैं साथ साथ लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो जब ये चीज़ चेक होगी, सॉरी इसको मैं एक स्टेप ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, जब पहली दफ़ा ये चीज़ चेक होगी, क्या मसला है, तो आई के अंदर भी 2 है मैक्स के अंदर भी 2 है, तो क्या 2 से बड़ा है, नहीं, तो ये लाइन नहीं चलेगी एग्जैक्टली। दूसरी दफ़ा आई में आएगा 4, तो आई में यहाँ पे आ गया 4। अब जब ये लाइन चेक होगी, आई यानी कि 4 और मैक्स में क्या पड़ा है 2, क्या 4 2 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो क्या करो, मैक्स की वैल्यू को अपडेट करके आई की वैल्यू कर दो। तो आई में क्या पड़ा है 4, तो मैक्स में भी क्या आ जाएगा 4। फिर आया जी 6, आई में 6 आ गया, तो यहाँ पे आई में हो गया 6। चेक करो क्या 6 4 से बड़ा है, यस, तो जी मैक्स की वैल्यू अपडेट करके 6 कर दो, कर दिया जी। नेक्स्ट टाइम आएगा 8, तो आई में आ गया 8, तो क्या 8
मैक्स में क्या पड़ा है 6, इससे बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो मैक्स को भी 8 कर दो, यानी कि आई कर दो, लो जी कर दिया। नेक्स्ट टाइम आई में आएगा 9, लो जी 9 आ गया। मैक्स में क्या पड़ा है 8, तो क्या 9 8 से बड़ा है, यस, तो मैक्स को 9 कर दो, कर दिया जी। अच्छा आगे जो है ना हम नंबर छोटे ले लेते हैं ताकि एक दो कंपैरिजन जो है ना इसके बगैर भी हो जाए। ये लें जी, नेक्स्ट आएगा जी हमारे पास आई में 12, लो जी 12 आ गया। तो क्या 12 9 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो मैक्स को भी क्या कर दो 12, लो जी कर दिया 12। नेक्स्ट आया 4, लो जी आई में आ गया 4। अब देखो क्या 4 12 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो कुछ भी ना करो, ओके। नेक्स्ट आइट्रेशन 6, आई में आ जाएगा 6, लो जी आ गया। क्या 6 12 से बड़ा है, ये लाइन चेक कर रही, नहीं बड़ा, तो कुछ भी ना करो, नेक्स्ट आइट्रेशन, ओके। आई में आ जाएगा ये वैल्यू क्या 7, लो जी 7 आ गई। अगेन चेक करो क्या 7 12 से बड़ा है, मैक्स में इस वक्त हमारे पास 12 पड़ा है, नहीं बड़ा जी, कुछ भी ना करो, ओके। नेक्स्ट आइट्रेशन 4, आई में आ जाएगा 4। क्या 4 12 से बड़ा है, नहीं ये नहीं बड़ा, तो क्या करो, कुछ भी ना करो, लिस्ट हो गई खत्म। हमने ये देखा था कि जब लिस्ट खत्म हो जाती है ना तो फार लूप अपने आप ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, तो ब्रेक होगी। अब मैक्स में पास जो भी वैल्यू पड़ी है यही सबसे बड़ी वैल्यू है, यस। तो आपने क्या करना है, यहाँ से रिटर्न कर देना है, किसे, किसमें मैंने वैल्यू सेव करवाई हुई है, यस मैक्स वेरिएबल के अंदर, यहाँ से वेरिएबल जो है मैक्स उसको रिटर्न कर दो। अब देखो इसके चलने का तरीकाकार, लिस्ट यहाँ पे पास हुई, इसमें लिस्ट आई, पहले आइटम उसने कहते हैं मैक्स है, बारी बारी सबको कंपेयर किया, अभी मैंने करके दिखाया, मैक्सिमम में जो वैल्यू इसको रिटर्न कर दी। हम रन करते हैं, रन लें जी इसको रन किया। अच्छा एरर आ रहा है जनाब लाइन नंबर 1 पे, हाँ क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि इसके बाद हमने डालना होता है कॉलन और मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं डाला। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ। अच्छा फिर भी एरर आ रहा है लाइन नंबर 3 पे, हाँ क्यों, क्योंकि जनाब फार लूप के बाद भी तो आता है ना ये कॉलन, हमने नहीं डाला था, ओके ठीक हो गया, करेक्ट करके दोबारा रन करते हैं। अच्छा अभी भी एरर आ रहा है जनाब, फाइंड मैक्स वो कह रहा है कि आपने डिफाइन नहीं किया, चेक कर लेते हैं जी फाइंड मैक्स क्यों नहीं डिफाइन किया। अच्छा जी FINDMAX, FINDMAX, हाँ देखो एक्स यहाँ पे जो है ना छोटा है और मैंने यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है, तो हमने कहा था कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो एक्स बड़ा हो गया तो उसके लिए ये चीज़ अलग हो गई। हाँ अब सेम है, अब हम इसको रन करते हैं। तो देखें जी क्या उसने मुझे शो किया, द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 12, यस हमारी 12 ही निकली, हमने रन करके देखा भी है। तो ये इस तरह से प्रोग्राम आप लोगों का होगा, इसको समझ लेना है। पहले हमने वही किया, पहले प्रोग्राम को यानी एक्टिविटी को समझा, सूडो कोड बनाया, फिर उसको वाकई हमने कोड में कन्वर्ट किया और बारी बारी मैंने चला के भी दिखाया कि ये कैसे रन होगा। उम्मीद है कि आपको इस एक्टिविटी की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।